Good afternoon, my dear students. How are you all? I hope that you all are good and fine at your home. So, welcome to your computer class. In today's class, we will study our chapter number 7 and the topic is netiquette. Netiquette. It is given on page number 73. So, what is netiquette? Let's just start. The term netiquette is a combination of two terms, network and etiquette. हमारा जो ये netiquette वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है. कौन से वर्ड्स हैं वो? नेटवर्क प्लस एटिक्वेट. नेटवर्क का नेट एंड एटिक्वेट का क्वेट, इन दोनों को मिक्स करके कौन सा वर्ड बना है? नेटिक्वेट. और इसका मतलब क्या है? नेट मीन्स इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं. एटिक्वेट मीन्स मैनर्स. मैनर्स या शिष्टाचार, जो गुड हैबिट्स होती हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जिन्हें हम मानते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैनर्स. गुड मैनर्स. सो हर वर्क को करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं. अगर आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके कोई काम करते हो तो वो जो काम होता है वो बेटर वे में अच्छे से हो जाता है. सिमिलरली ये जो नेट का यूसेज हम करते हैं, इसका यूज़ भी हमें गुड मैनर में करना चाहिए. यस. सो इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे, नेट को यूज़ करने के कुछ गुड मैनर्स और द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग द इंटरनेट. इंटरनेट को हम करेक्ट वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं? यूजिंग गुड मैनर्स. इनमें हम बोल सकते हैं कि इसमें कुछ रूल्स हैं एंड उन रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए. इट रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ रूल्स established to ensure acceptable online behavior. जैसे आपका क्लास में एक बिहेवियर होता है. आप जब स्कूल में आते हो तो क्लास में आपका एक सर्टेन बिहेवियर होता है. लाइक अगर कोई टीचर आए तो आप उन्हें ग्रीट करते हैं खड़े होके. आपको कहीं बाहर जाना होता है तो आप अपनी टीचर से पहले परमिशन लेते हैं, तब आते हैं. आप क्लास में एंटर करने से भी पहले टीचर की परमिशन लेते हैं. सिमिलरली ऐसे ही हमारे कई सारे रूल्स होते हैं इंटरनेट को यूज़ करने के. नेटिक्वेट इज़ लाइक अ कोड ऑफ कंडक्ट और ऑनलाइन एथिक्स. कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल्स. इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है. अगर हम इन्हें फॉलो ना करें तो ये अगेंस्ट द रूल हो जाएगा. तो इनके कुछ पॉइंट्स हैं. नाउ वी विल रीड दीज पॉइंट्स. डू नॉट यूज़ अब्यूजिव लैंग्वेज ओवर द इंटरनेट. बिहेव ऑनलाइन इन द सेम वे एज यू विश टू बी ट्रीटेड. हमें अब्यूजिव लैंग्वेज यानी जो गाली गलौज होती है वो नहीं करनी. ओके. अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना प्रोहिबिट है यानी मना है. अब्यूजिव लैंग्वेज अगर आप यूज़ करोगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा. एंड नेक्स्ट लाइन में आपको ये बताया गया है कि आप दूसरों को वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप खुद किसी से ट्रीट होना चाहते हो. दैट मीन्स आप दूसरे से ऐसी ही बात करो जैसा कि सामने वाला आपसे करता है. जैसा आप चाहते हो कि सामने वाला आपसे अच्छा बिहेव करे, सिमिलरली आपको भी उससे अच्छे वे में विद रिस्पेक्ट बिहेव करना होगा. आपको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी. नेक्स्ट, डू नॉट शेयर एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद एनीवन ऑनलाइन. जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक ही लिमिटेड होनी चाहिए. उसे आप किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते. नेक्स्ट, अवॉइड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स ऑनलाइन और चैटिंग विद स्ट्रेंजर्स और एक्सेप्टिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी अननोन पर्सन. ये जो सोशल मीडिया ऐप होते हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसमें आप रैंडमली किसी भी स्ट्रेंजर को अपना फ्रेंड नहीं बना सकते. इट इज़ नॉट गुड कि आप उन्हें अपना फ्रेंड बना के उनसे चैटिंग स्टार्ट कर दो. किसी भी अननोन पर्सन से ऐसे फ्रेंडली वे में बात करना इज़ नॉट गुड.
आप सिर्फ उन लोगों से बात कर सकते हैं जो आपके नोन में है। नेक्स्ट, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड नेवर शेयर विद एनीवन। ऑल्सो जो आपके अकाउंट्स होते हैं उनके जो पासवर्ड्स होते हैं वो भी आपको, जो कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ही आ जाता है, वो भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना। नेक्स्ट, डू नॉट स्पैम और सेंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन टू एनीवन। व्हाट इज स्पैम? स्पैम होते हैं जो इररिलेवेंट मैसेजेस होते हैं ना, जो कि फॉरवर्ड होते रहते हैं इन वेरियस ग्रुप्स कि ऐसा हो गया, और उनमें से कई ऐसी भी न्यूज़ होती हैं जो कि फेक होती हैं। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट कि आप कोई भी मैसेज बिना उसकी नॉलेज हुए कि वो सही है या गलत है, आप उस मैसेज को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। डू नॉट स्पैम और सेंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन टू एनीवन। नेक्स्ट, do not share pictures of other people without their consent on social networking websites। आप किसी और की पिक्चर, किसी और पर्सन की पिक्चर, इनफैक्ट अपने फ्रेंड की भी पिक्चर आप बिना उसके कॉन्सेंट, दैट मीन्स बिना उनकी परमिशन के आप नेट पे नहीं डाल सकते। यू नीड परमिशन। आप जिनकी भी पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपको उनकी परमिशन लेना इज़ necessary. Next, do not copy or steal any information from internet. One must respect the copyright and should always give due acknowledgement to the owner of the content. नेट में हमारे पास हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है। हम कुछ भी सर्च करते हैं और हमें सेकेंड्स में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बट वो इंफॉर्मेशन किसी पर्सन ने अपनी नॉलेज से डाली होती है। ठीक है, तो ऐसे ही हम किसी की भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज को कॉपी या स्टील नहीं कर सकते। एंड इन चांस अगर हम किसी के इंफॉर्मेशन को कॉपी कर भी रहे हैं तो हमें जो उसका ओनर है उसे क्रेडिट देना होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमने ली है या फिर ये जो पिक्चर हमने ली है वो इस सोर्स से ली है, इस सोर्स से मुझे ये पिक्चर या फिर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई है, और उसे थैंक यू करना होता है, एक्नॉलेजमेंट देनी होती है कि थैंक यू कि आपकी वजह से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली। नेक्स्ट, अवॉइड यूजिंग ऑल कैप्स फॉर टेक्स्ट इन ऑनलाइन मैसेजेस और मेल्स एज इट रिप्रेजेंट्स शाउटिंग एंड एंगर। आप जो टेक्स्ट होते हैं उन्हें ऑल कैपिटल्स में नहीं लिख सकते। लाइक आप टेक्स्ट कुछ लिख रहे हैं हेलो, तो आप ऐसे हेलो दिस सारे कैपिटल लेटर्स यूज़ मत करना। अवॉइड यूजिंग ऑल कैप्स फॉर टेक्स्ट इन ऑनलाइन मैसेजेस और मेल्स एज इट रिप्रेजेंट्स शाउटिंग एंड एंगर। आप अगर कोई टेक्स्ट मैसेज लिख रहे हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे भी जब मैसेजेस करते हैं एक दूसरे के, तो आपने देखा होगा कि आप ऐसे मैसेज करते हैं, राइट? आप सारे कैपिटल्स में नहीं लिखते, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा अलाउड भी नहीं है कि आप सारे जो टेक्स्ट हैं, जो भी जितने भी वर्ड्स हैं, आप कैपिटल में लिखें, क्योंकि अगर आप ऐसा लिख के भेजते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है शाउटिंग या फिर एंगर को, ठीक है? एंड इसलिए हमें सारे जो टेक्स्ट हैं वो कैपिटल्स में, कैप्स में यूज़ नहीं करने, बल्कि ऐसे यूज़ करने। जस्ट फर्स्ट वर्ड हमारा कैपिटल होता है, दैट इज़ जो भी सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड होता है, जैसे इसमें ये सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड है, दैट्स वाई ये हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारे स्मॉल लेटर्स में ही जाएंगे। And the last point is use appropriate punctuation. Punctuation means जो marks होते हैं ना, like full stop, comma, double dot, exclamation. So ये सारे जो signs होते हैं ये हमारे punctuation होते हैं। स्पेलिंग भी आपको राइट लिखनी होगी ताकि सामने वाला समझ पाए कि आप कहना क्या चाहते हो। ग्रामर भी आपको चेक कर लेनी चाहिए कि जो आपने लिखा है क्या उसका कोई सेंस बन रहा है या फिर नहीं। तो आपको मैसेज भेजने से पहले इन सारी चीज़ों को एक बार चेक करना इम्पॉर्टेंट है। थिंक, रीड, प्रूफ रीड बिफोर यू पोस्ट। कोई भी चीज़ ऑनलाइन पोस्ट करने से पहले आप उसे राइट कर लो, टाइप कर लो, उसके बाद उसे फिर से रीड करो और सोचो कि क्या वो ठीक है जो हमने तैयार किया, और प्रूफ रीड करो। प्रूफ रीड मीन्स टू चेक, उसे 2-3 बार चेक करो कि क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, एंड आफ्टर दैट ही आप उसको पोस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। रिमेंबर वंस पोस्टेड इट इज़ परमानेंट, क्योंकि अगर एक बार आपने उसे पोस्ट कर दिया तो वो परमानेंट पोस्ट हो जाएगा।
Okay, so these are some basic rules that you must keep in mind, ताकि आप किसी भी रूल्स को किसी भी रूल का कोई मिसयूज़ ना हो, सारे रूल्स आप अच्छे से फॉलो करें. ओके क्लास, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू.